गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको इन चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। ये तीन चीजें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, इन तीनों चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर 2, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग और रिकरिंग मीन्स एक ही है। और थर्ड स्टेप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, आप एक बार क्वेश्चन को भी पढ़िए। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जो नीचे ये हैं इनको डेसिमल फॉर्म में आपने लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यानी कि ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, जो इनका डेसिमल होगा वो किस टाइप से होगा, वो आपने बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि नॉन रिपीटिंग इसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले माइंड में डालिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को किस टाइप के होते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर को, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, यदि आपका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, रिमाइंडर क्या जीरो आ जाता है, यदि रिमाइंडर आता है जीरो, जीरो आ जाता है, तो वो जो टाइप होगी डेसिमल की वो होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी करेंगे इनमें आपको पता लग जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग, इसका मतलब है कि वो रिपीट होगा। उसमें रिपीट का मतलब कि आप जब डिवाइड करोगे, मान के चलिए जैसे ये क्वेश्चन है 1/11 वाला, ये रिपीटिंग रिकरिंग होगा। यानी कि आप डिवाइड जब करते जा रहे हैं किसी नंबर को किसी से, आप करते जाओगे, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो आपका स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में जो भी आपका नंबर था या जो रिमाइंडर स्टार्टिंग में आया था वही दोबारा से आ जाएगा, यानी कि उसके बाद दोबारा से वही सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हम करेंगे आपको इसके कोडिंग पता लगेगा। तो इनके अंदर क्या है, रिमाइंडर जो है वो क्या नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा, रिपीट होगा। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि ना तो इसके अंदर, इस टाइप के अंदर ना तो आपका रिमाइंडर जीरो आएगा, यदि जीरो आ गया तो टर्मिनेटिंग, ना ही क्या होगा, रिपीट होगा, यानी कि चलता ही जाएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो चलता ही जाएगा। मान के चलिए कोई नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे आया 3 2, फिर आगे ऐसे चलेगा 1 3 2 आ जाएगा, 1 1 3 2, इस टाइप से, यानी कि नंबर ये रिपीट नहीं होंगे, रिमाइंडर सेम नहीं रहेगा। जो फर्स्ट टू टाइप है उनके अंदर मैं बताऊं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात है, ये दोनों ही किस टाइप के होंगे, ये रेशनल नंबर की फॉर्म होती है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की बात करें तो ये इस टाइप से होंगे, जैसे कि रूट वाले लिख सकते हैं जो प्राइम नंबर के अंदर है, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इस टाइप के रूट 2 रूट 3, या इस टाइप से अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 0.70 700 700, ऐसे चलते जाएंगे वो, यानी कि वो रुकेंगे नहीं कहीं पर, ना तो वो पूर्ण डिवाइड होंगे और ना ही रिमाइंडर उनका सेम जाएगा किसी भी सिचुएशन में। तो इस टाइप के टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट होगा, यानी कि जो क्वेश्चन होगा उसके जो नंबर है एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो रिपीट होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होगा
उसमें ना तो रिमाइंडर 0 होगा, ना ही नंबर क्या है रिपीट होंगे। जैसे कि ये प्राइम नंबर जो है स्क्वायर रूट में हम इनको बोल सकते हैं, प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, उस टाइप की जो फॉर्म होगी वो क्या बोली जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो क्वेश्चन से काफी अच्छा समझ में आएगा आपको। वो कहता है कि नीचे ये 6 पार्ट आपके दिए हुए हैं, आपने इनको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है और आपने ये बताना है कि किस टाइप की वो डेसिमल है, यानी कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिकरिंग है, तो ये आपने बतानी है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, 36 डिवाइड बाई 100 है फर्स्ट पार्ट आपका। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, न्यूमिनेटर है 36, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे इस साइड से। तो आप देखोगे ये डिवाइडेंट है और ये कौन है, डिविजन है। ये बड़ा है तो ये कम है, तो कितने में चलेगी, 0 पे। 100 की 0 से 0, तो क्या बचा रिमाइंडर 36। क्या लगा सकते हैं, डेसिमल लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 लगा के नीचे उतारेंगे तो कितना हो गया 360। तो यहां पर क्या लगेगा, पॉइंट। तो 100 की टेबल में 360 नहीं आता, तो उसके पास आता है 300, तो 3 पे चलेगा। रिमाइंडर क्या आ गए, सॉरी रिमाइंडर क्या बचा 60। अब फिर से 0 लगाएंगे, चेक करते रहेंगे, तो 600 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 होगी, तो ये आ गया आपका। तो ये इस सिचुएशन में क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 आएगा तो किस टाइप की फॉर्म बनेगी, तो ये लिख लेंगे, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, यही लाइन लिख देंगे भाई, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कहता है 1 को 1 डिवाइड बाई 11 है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 0 पे चलेगी। ये 4th 5th के क्वेश्चन है, 0 पे 1 रिमाइंडर रह गया, तो क्या लगेगा, पॉइंट। तो यहां भी क्या लगा देंगे, पॉइंट, फिर 0 उतारेंगे नीचे, फिर 10 है, यहां 11 है, यहां फिर भी ज्यादा है, फिर कितने पे चलेगा, 0 पे। कितना रिमाइंडर रहा आपका, फिर दोबारा से 10 रहा, फिर क्या लगाएंगे 100, 11 9 जा 99 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। देखिए दोबारा से वही फॉर्म बनेगी आपकी, यहां भी 1 था, दोबारा से 1 आ गया, तो 0 लगाएंगे, 10 होगा, फिर 100 होगा, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। और इस नंबर, ये जो नंबर है इस टाइप से ही चलेंगे, 0.090909 इस टाइप से चलते जाएंगे। तो इस फॉर्म को हम कौन सी बोलते हैं भाई, रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग लिखो या रिकरिंग लिखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। और इसका ये रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, 0.09, इसके ऊपर ये क्या लगा देंगे, बार। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है ये रिपीट हो रहे हैं, कंटिन्यू में यही आते जाएंगे। ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 4 into 1/8, तो 8 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 8 4 जा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 33 डिवाइड बाई 8। तो 33 को हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, करिए, 4 पे चलेगी, रिमाइंडर क्या रहा 1, क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो फिर 0 उतारेंगे नीचे, तो 8 बन जा 8, रिमाइंडर 2, फिर 0 लगा के 8 2 जा 16, 4, फिर 0 लगा के 0 उतार लेंगे, 8 5 जा 40। तो क्या सिचुएशन आई आपका, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो ये किस टाइप की फॉर्म होगी, इसको हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म होगी। तो इस टाइप के डिवाइड करने के क्वेश्चन है, 1-2 पार्ट 2 मैं आपको करवा देता हूं।
दो पार्ट आपने खुद करने हैं। जो फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट है मैं ये और करवा रहा हूं आपको। जो ये वाला पार्ट है और ये वाला, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। ये आपने खुद करने हैं। 4 पार्ट मैंने करवा दी। 2/11 है तो वही 2 को डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या होगा, 0 पे चलेगा। 2 पॉइंट लगाएंगे 0 0 लगाएंगे तो 0 उतारेंगे। 2 पे चलेगी, 2 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 पे ही जाएगा। रिमाइंडर कितना रहा 9, फिर 0 लगाएंगे, नीचे उतारेंगे 88। रिमाइंडर कितना आया 2। देखिए दोबारा से 2 आ चुका है। आगे भी यही यदि आप चलाओगे तो आपको लगेगा, देखो 0 उतारेंगे तो कितने पे चलेगी, 1 पे चलेगा, 9 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे। तो इसी टाइप से यही सीरीज आपकी आती जाएगी। तो आपने यहीं पे क्वेश्चन को फिनिश कर देना है और क्या लिख देना है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग भी लिख सकते हैं। इस टाइप की ये फॉर्म होगी आपकी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे 0.18। जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, आगे यही आ रहे हैं, तो इन दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे और ये आपका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आगे के टॉपिक।